Tip number 1. Trigonometry means we need to know the trigonometry ratios, relations and identities in order to group the concept completely. मतलब कि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जब सॉल्व करें तो हमें ध्यान रहना चाहिए, उनकी आइडेंटिटीज़ हमें याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे ढंग से तो हम इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर पाएंगे और अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर राइटली और कम्प्लीटली एक्चुअल आंसर निकाल पाएंगे जो कि हमें निकालने थे। तो ये थी हमारी पहली टिप। टिप नंबर 2, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स वी कैन प्रूव RHS to LHS. Decide this based on the complexity of the question on either side. मीन्स हमें RHS को सॉल्व करते हैं और LHS को सॉल्व करते हैं और ये शो करते हैं कि प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो पा रही है नहीं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमारी LHS वाली साइड तो गलत आ रही होती है और RHS में वो वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, तभी हमारी दोनों साइड से इक्वल हो पाती हैं। टिप नंबर 3, solving trigonometry problems means we need to know the concept of relations and algebraic identities in order to solve most problems. मतलब कि हमें जितने भी फॉर्मूले हैं इन आइडेंटिटीज़ के वो अच्छे तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले इनकी बैकबोन है इन क्वेश्चंस की। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर जाओगे। टिप नंबर 4, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स जो है कॉमन टिप्स, जो कि 2 कॉमन टिप्स हैं वो हैं, पहली है कन्वर्ट द रेशियो इनटू सिमिलर टाइप ऑफ रेशियो फ्रॉम सिंप्लीफिकेशंस। मतलब आप उन फॉर्मूलों से स्टार्ट करो जो कि आपको सबसे छोटे थे और जो आपको अच्छे से याद थे, क्योंकि अगर आप उन्हें मिक्स मैच करोगे तो ये आपका आंसर एक्चुअल आ पाएगा। सेकंड है गेट द कॉमन टर्म्स टुगेदर। हर बार क्वेश्चन में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व किया था और किस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा था या लग रहा था, उसी कंडीशंस को अगले क्वेश्चंस में ट्राई करो। इस तरह आपकी स्किल्स मजबूत हो जाएगी ताकि आप क्वेश्चन कर सको ढंग। टिप नंबर 5, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स रिमेंबर द टेबल वैल्यूज़ फॉर साइन एंड कॉस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल का जो टेबल होता है वो आपको ढंग से अगर याद होगा तो आप एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कम्प्लीटली मेथड से। लेकिन कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो याद नहीं हो पाता, तो इसका सिंपली तरीका यही है कि जो साइन की हमारा जो उल्टा होता है वो कॉस का होता है, लेकिन आपको टेबल में साइन उल्टा माना जाएगा कॉस के, और कॉस का जो इस तरह आगे के जो टेबल होंगे वो उनके उल्टे होंगे। तो हम टेबल से समझते हैं। टेबल स्टार्ट होती है साइन से, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से देखा जाए तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 है और 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। सेम आपको क्या करना है, इसी का उल्टा बना देना है कॉस में। कॉस में आपको 90 से लेके आना है तो बनेगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसमें ये याद रहेगा कि अगर हम साइन की एक चीज़ याद कर लें, हम साइन के डिग्री वाले एंगल्स याद कर लेंगे तो हमें कॉस के अपना आप याद हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर हम tan को याद करेंगे, tan का 0 डिग्री 0 है और 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1 है, 60 डिग्री √3 है और 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब सेम हमें इसमें किस में लगाना है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट में लगाएंगे तो वही सेम ट्रिक हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। इसी तरह अगर अब सेक का देखा जाए तो सेक का होता है 0 डिग्री पे 1 और 30 डिग्री 2/√3 और √2 और 2 और नॉट डिफाइंड। फिर हम इसका उल्टा देखेंगे तो कॉसेक, और कॉसेक हमारा सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इसलिए याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बट हमें 3 याद करने पड़ेंगे मेनली, वो हैं साइन, tan और सेक। अगर ये तीनों याद है तो आप इनको उल्टा करके बाकी सब टेबल याद कर सकते हो।